हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3D से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यानी आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए दिया हुआ है कि जो इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन के हैं। यानी अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको यहाँ पर उसकी कंडीशन को दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आप सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो इस तरह में जो c1 और c2 की वैल्यू है वो एक ये वाली वैल्यू इधर नहीं है, तो हम पहले वो ऐसे कर लेते हैं। तो x माइनस के वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है और b1 की वैल्यू आ रही है माइनस में k और c1 की वैल्यू आ रही है माइनस में 2। सिमिलरली a2 की वैल्यू आ रही है 3 और b2 की वैल्यू आ रही है 2 और c2 की वैल्यू आ रही है 5। यानी जो इसकी कोफिशिएंट्स है उसी से कंपेयर करा रहे हैं तो वैल्यू फाइंड हो जा रही है। अब यहाँ पर बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर जो कंडीशन होती है उसमें जो a1 और a2 की वैल्यू होती है वो इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। सो यहाँ पर हम पहले a1 और a2 फाइंड करेंगे जो कि 1/3 है और b1 और b2 जो है माइनस में k/2 है। तो देयरफॉर हम इसमें कंपेयर करा के इस पर जब पुट करेंगे तो 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू आएगा माइनस में k/2 के। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन्हें क्रॉस कर लेते हैं आपस में। तो माइनस में 3k इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 2/3। सो यहाँ पर k की वैल्यू माइनस 2/3 आ रही है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है आपके लिए कि जो k की वैल्यू माइनस 2/3 आई है ना, अभी आप क्या करें, अगर आप इस पर पुट कर दें यहाँ पर जो मतलब हमारा जो वैल्यू था इस पर पुट कर दीजिए। जैसे 1/3 है इज़ नॉट इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है माइनस में 2/3 आई है और ये 2 हो गई। यानी कि ऑलरेडी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये 1/3 तो इक्वल आ रहा है 1/3 के, तो यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया है ना k का वो ये इसकी वैल्यू जो k की आई है इस वैल्यू को छोड़ के अब हम जो भी वैल्यू k की फाइंड करेंगे रखेंगे वो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी k की वैल्यू माइनस 2/3 के अलावा जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए होगा। सो यहाँ पर जो k हमारा होगा वो माइनस 2/3 के लिए यूनिक नहीं है, बाकी वैल्यूज़ के लिए यूनिक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, यहाँ पर वही समझिए। सो हैंस द गिवन, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बस आपको ऐसे लिखा है, ठीक है। आपका मेन सॉल्यूशन तो बस इतना है। हम यहाँ लिखेंगे हैंस द गिवन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर, किसके लिए है यूनिक सॉल्यूशन, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ के अदर देन -2/3। यानी यहाँ पर यही स्टेटमेंट आपका आंसर है। कैसे आपका आंसर है ये समझिए ध्यान से, क्योंकि k की वैल्यू -2/3 रखने पर जो इक्वेशन है वो तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है, उसके तो सोल्यूशन आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि फिर कैसे यहाँ पर मतलब इस यूनिक से ज़्यादा भी आ सकता है और हो सकता है कि कोई सोल्यूशन ना हो, क्योंकि ये हमारे कंडीशन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है k की वैल्यू अदर देन -2/3 सारी वैल्यूज़ k के लिए यूनिक सोल्यूशन होगी। तो हमारा
आंसर ये है, -2/3 नहीं है। तो हमें यही लिखना है कि k की वैल्यू -2/3 के अलावा आप कुछ भी रखेंगे वो यूनिक सोल्यूशन होगा। सो यहाँ स्टूडेंट्स यही ध्यान से समझने वाली बात है आपके लिए कि ये जो 2/3 आया है -2/3 वो इक्वेशन को यूनिक नहीं बना रहा है, बाकी वैल्यू यूनिक बनाएगी k की, इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी वो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। सो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही है, यहाँ पर जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो सेम वैसे ही है हमारी जैसे स्टैंडर्ड वाली होती है। अब हम इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5 और b1 की वैल्यू आ गई -7 और c1 की वैल्यू है -5 और a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू k, c2 की वैल्यू -1। अब यहाँ पर ये देखिए कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। सो यहाँ पर a1/a2 कितना है, a1 है आपका 5, a2 है 2 और b1/b2 कितना है, -7/k। तो यहाँ पर पुट करेंगे अगर हम तो 5/2 इज़ नॉट इक्वल टू -7/k होगा। सो यहाँ पर वैल्यू क्रॉस करके k की निकालेंगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू -7 × 2/5, क्योंकि 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 5 को ट्रांसफ़र किया है, यानी कि k इज़ नॉट इक्वल टू -14/5। तो अब ये जो k की वैल्यू आई है, ये सेम वही क्वेश्चन 5 के जैसी कंडीशन होगी कि जब हम -14/5 रखेंगे तो वैल्यू के यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे बल्कि कोई और सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर इसको छोड़ के जो भी k की वैल्यू आएगी वही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो सेम स्टेटमेंट यहाँ भी हम पुट करेंगे कि हैंस द given solution of the equation has a unique solution for all the values of k other than -14/5। क्यों अदर देन -14/5 है, क्योंकि 14/5 को रखेंगे तो यूनिक नहीं आएगा, बस इसको छोड़ के बाकी वैल्यू जो होगी वो यूनिक होगी। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।